का सबका अधिकार है, पर उसकी एक मर्यादा है। आप कथावाचक को पहले आपके आचरण में वो चीजें होनी चाहिए। अगर आपके आचरण में नहीं, हम पूरे हटा से कहें कि प्याज मत खाओ और हमारे लड़के हमें चुपचाप अंदर ले जाए, तो हमारे उच्चारण और आचरण में अंतर हो जाएगा। जो काम हम स्वयं करेंगे वो हम दूसरे से कहने के अधिकार है। हम शराब पी के अपने बच्चे को डांट सकते हैं कि तुम शराब मत पिया करो। जब हम नशा नहीं करेंगे तो दूसरे से कह सकते हैं। भजन देखो हमारे सनातन धर्म, अब बात थोड़ी कठोर हो सकती है पर हमें उसका कोई डर नहीं लगता। जातिवादिता फैलाई है आज की गंदी राजनीति। हमारे धर्मशास्त्र में कहाँ जातिवादिता फैलाई? अगर हमारा धर्मशास्त्र जातिवादिता फैलाता, बहुत गहराई से बात को पकड़ना। मीराबाई छत्राणी जी और उनके गुरु जी कौन थे? संत श्री रैदास जी। ये जातिवादिता है क्या? एक छत्राणी जाकर के रैदास जी से दीक्षा लेती है, कहाँ की जातिवादिता है? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास जी, वो सोनी समाज से आते थे। नरहरिदास जी थे वो स्वर्णकार समाज के थे। तुलसीदास जी के गुरु जी सबरी के जो गुरु महात्मा मतंग थे वो सेन समाज के थे। हमने कभी जातिवादिता का पक्ष नहीं लिया। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे सुहरि का हुई। अगर तुम्हारे आचरण में वो सब चीजें हैं जो हमारा धर्म कहता है तो हम स्वीकार करेंगे, तो तुम्हारे आचरण में नहीं है तो हम तो ब्राह्मण को भी स्वीकार नहीं करेंगे जो मांस मदिरा खा के कथा का वाचन करे, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। अपने आचरण में तो मिलाओ स्वीकार। वर्तमान में अभी सड़कों पे तो हटाने के लिए क्या संदेश रहेगा? हम चाह रहे हैं हमारे गौशाला है, उसके बाद विरासत और जो है गौवंश उनकी देखरेख करती है। लेकिन सड़क में हमारी राम मंदिर की भी गौशाला है, वहाँ भी आप जाके देखें तो वहाँ अपने गौवंश नहीं मिलेंगे, लेकिन आप रास्ते में जाएंगे तो जहाँ तक आपको गौवंश मिलेंगे। इसका नदी आप मंच से या शक्ति से इसकी कुछ निवेदन या फिर किसी प्रकार से हो सकता है गौवंश और हमारी गौ माता सुरक्षित। इसमें हम एक प्रश्न और जोड़ देंगे, आपको जवाब देने को सुनते हैं। हम गौ सेवा की और गौवंश सुरक्षा की बात करते हैं तो मेरे समाज विशेष होता है, जबकि गाय केवल हिंदू समाज पालता है। दूसरा समाज कभी जिसको हम टारगेट करते हैं वो कभी नहीं पालते। हम ही उसको पालते हैं और उसको बाज होने पर हम समझ बचते हैं और हम दूसरों को टारगेट करते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? ये इनसे संबंधित विषय है। आप लोगों को शायद पता होगा, अपन सब बुंदेलखंडी और अपन तो शुद्ध ही बुंदेलखंडी है। पहले अपने के समाज में अगर कोई से गैया मर जाती तो वो फर्क लग जाती, फर्क कहते हैं, अपाजी कहते हैं, तो वो समाज में हुक्का हो जाता। गाँव को पूरा हो तो पानी भर को बंद हो जाती, उससे कोई बात नहीं करता। जब तक सब लोग बैठ के निर्णय में करें कोई शुद्धता ही नहीं करें। अब आज जब हम जानबूझ के गैया छोड़ रहे हैं, आज वो कानूनों के कायम। अब दूसरी बात, हम सरकार के भरोसे बैठ गए। अब आप लोग बताओ, क्या ऐसा कोई कानून है कि हमारे माँ बाप जन्म दें हमें तो सरकार उनकी सुरक्षा करे, माँ बाप की सेवा करो, पुलिस की, वकील की, डॉक्टर की, नेता की जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर आप गैया को माता बोल रहे हो तो सरकार की जिम्मेदारी है तुम्हारी माता को ले जाए, तो सरकार है तुम पानी में डूबते मर जाओ। हर जगह हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, पर हमें अपने स्तर से काम करना चाहिए। हम जो आपने एक वर्ग विशेष की बात करी वो भी दोषी नहीं। जब तुम छोड़ो